अस्सलामुअलैकुम। कोफ्ते तो आप सब ने खाए होंगे, मगर मेरे अंदाज़ में बने हुए कोफ्ते जो कि बहुत ही लाजवाब और बहुत ही आसान मेथड से मैं आज आपको सिखाऊंगी, बगैर फ्राई के, जो टूटेंगे भी नहीं और बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। तो चलें जल्दी से अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधी प्याली भुने हुए चने ले लेंगे, उसको हम बारीक पीस लेंगे। और 4 चम्मच खसखस ले लेंगे और उसको भी हम लोगों ने बारीक पीस लेना है। जिस चीज़ में भी आपको आसानी लगे उसमें आप पीस लें। ये 4 चम्मच खसखस है, इसको मैंने 2-3 घंटे पहले भिगो दिया था और फिर इसको बारीक पीस लिया है। खसखस के अंदर मिट्टी होती है, तो इसको आप लोग अच्छे से धो के और फिर इसको पीस लीजिएगा। ये 4 चम्मच खसखस हम लोगों ने अपने 1 किलो कीमे के अंदर ऐड कर दी है। और जो भुने हुए चने हैं वो भी तकरीबन 4 चम्मच के करीब है, वो भी हम लोगों ने इसके अंदर ऐड कर देने हैं, जो कि बारीक पीस लिए हैं। इसके अंदर हम बेसन का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे। भुने हुए चनों से बहुत ही मज़े का और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। 2 प्याज लिए हैं और 6 से 7 हरी मिर्चें हैं, इनको भी बारीक चॉप कर लिया है। ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही मज़े का फ्लेवर देती हैं। ये भी हम लोगों ने अपने कीमे के अंदर ऐड कर देनी है। ये तीनों चीज़ें जो हैं ये बहुत ही बेसिक और बहुत ही ज़रूरी हैं। इनको हम लोगों ने स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। अब इसके अंदर स्पाइसेस जाएँगे। 1 चम्मच हम लोग इसके अंदर नमक का ऐड कर देंगे और 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च का ऐड करेंगे इसके अंदर। पिसी हुई लाल मिर्च को हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 बड़ा चम्मच हम इसके अंदर ज़ीरा डालेंगे। पाउडर फॉर्म में हम नहीं डालेंगे, साबित डालेंगे। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको गोल कोफ्तों की शेप के अंदर हम लोगों ने ले लेना है। पहले अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, फिर इसके बाद हम इसके सारे कोफ्ते बनाएँगे। गोल कोफ्ते हम अपने मर्ज़ी से, अपने हिसाब से हम बना सकते हैं। एक पैन ले लेंगे, पैन के अंदर इसको 1 बाय 1 हम लोगों ने डाल देना है। ना कोई ऑयल डालना है, बिल्कुल सिंपल हम लोगों ने मीडियम फ्लेम ऑन कर देनी है और अपने कोफ्ते जो हैं इसके ऊपर सेट कर देने हैं। सेट करने के बाद इसके ऊपर हम लोगों ने जो डालना है, वो सबसे मेन जो इसका पार्ट है वो है पानी। तकरीबन आधा कप हम लोगों ने पानी का डालना है और इसको कवर करके हम लोगों ने पकने देना है। जब इसके अंदर बॉयल आने लगे, ये देखें बहुत अच्छा सा बॉयल आ गया है। अब हम लोगों ने इसको ढक्कन उतार के और फिर हमने इसको पकाना है। 2 मीडियम साइज़ के प्याज मैंने कट कर ली हैं अपनी ग्रेवी के लिए। और ये देखें हमारे कोफ्ते जो हैं वो बहुत ही अच्छे से कुक हो गए हैं। तमाम पानी ड्राई हो चुका है और ना ही ये कोफ्ते हमारे टूटेंगे और ना ही हमारे ये ख़राब होंगे। प्याज को हम लोगों ने गोल्डन ब्राउन कर लेना है। 2 चम्मच भर के हम लोगों ने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। 2 टमाटर जाएँगे इसके अंदर, टमाटर ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं यूज़ करेंगे। आधा चम्मच नमक डालेंगे क्योंकि कोफ्तों में भी हम लोगों ने नमक डाला हुआ है, इसलिए हम इसके अंदर आधा चम्मच ही नमक डालेंगे। कवर करके इसको 5 मिनट के लिए पकाएँगे और फिर इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे 1 चम्मच और आधा चम्मच हम इसके अंदर हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। और साथ ही हम इसके अंदर दही ऐड कर देंगे। दही इसके अंदर सबसे बेसिक जो इंग्रेडिएंट है वो दही है। दही हम लोगों ने डाल के और लो फ्लेम के ऊपर दही डालना है। जब ये थोड़ा-थोड़ा घी छोड़ने लगे तो 1 चम्मच भर के हमने इसके अंदर गरम मसाले का पाउडर डाल देना है। ये तमाम जो प्रोसीजर है बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान है। इसको हमने अच्छे से चम्मच चला देना है और देखिए हमारा मसाला बहुत अच्छे से भुन गया है। और अब हम लोगों ने ऑयल ऊपर आने के बाद जो अपने कोफ्ते जो थे वो हल्के-हल्के बॉयल किए थे, वो हमने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। हमारे कोफ्ते बहुत ही प्यारे और बिल्कुल भी नहीं टूटे हैं। हल्का-हल्का सा इनको भून लेंगे और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये देखें हमारा ऑयल जो है ये अच्छे से हमारे कोफ्ते भुन गए हैं। अब इसके अंदर पानी डाल देंगे। पानी डालने का मकसद ये है कि बीफ का कीमा है तो अच्छे से हमारे कोफ्ते गल जाएँ। तो ये हम लोगों ने कवर करके इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम के ऊपर पकाना है। और फिर हम लोगों ने 10 मिनट के बाद देखना है कि हमें इसका कितना शोरबा या ग्रेवी रखनी है। मेरे कोफ्ते रेडी हैं तो मैंने इसको कर लिया है डिश आउट और इसको हम लोग अब पेश करेंगे अपने मेहमानों को, अपने घर वालों को। सबको बहुत पसंद आएँगे, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना खूब सारा ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।